जब भी तुम्हें अपने लैपटॉप के लिए एसएसडी लेनी हो ना, तो ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना, क्योंकि एसएसडी चूज करना इतना हार्ड होता है कि एक वीडियो में सब कुछ बता पाना, वो भी 100% क्लैरिटी के साथ, एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने सोचा कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही समझा दूं। तो वीडियो सेव कर लो क्योंकि बहुत काम आएगा। तो नॉर्मल लोग कैसे एसएसडी सिलेक्ट करते हैं? वो बस अमेजोन पर सर्च करेंगे बेस्ट एनवीएमई एसएसडी अंडर 5000 फॉर एग्जांपल, और जो उनके हिसाब से सस्ती और अच्छी रेटिंग वाली होगी किसी ब्रांडेड कंपनी की, उसे ले लेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में हर तरह की एसएसडीज आती हैं, सस्ती भी और महंगी भी, और इनकी प्राइस में ही इनकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी का राज छुपा होता है। और जो लोग अपने डेटा की इंपॉर्टेंस और सेफ्टी को समझते हैं, उन्हें अपने बजट में बेस्ट एसएसडी ही लेना चाहिए, चाहे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े। तो अब मेन बात समझो, तुम्हारे लैपटॉप में या तो एक M.2 स्लॉट होगा या फिर एक SATA 3 स्लॉट होगा। ये तो तुम्हें इन अवेलेबल स्लॉट्स के हिसाब से ही अपनी एसएसडी शॉप करनी है। ये तो आई होप तुम्हें पता ही होगा। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ M.2 NVMe SSD बायर्स के लिए ही है, बट यही सेम प्रिंसिपल्स SATA SSD बायर्स पर भी अप्लाई होते हैं, तो आप भी देख सकते हो। बाकी आपके सवालों के आंसर मैं कमेंट में देता ही हूँ। तो दोनों ही तरह की एसएसडीज में आपको सेम ही क्राइटेरिया पर फोकस करना है। अब ये टेबल देखो, एंड डिपेंडिंग ऑन योर बजट, ये ही तुम्हारा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम एक DRAM प्लस TLC NAND फ्लैश वाली एसएसडी ही लो। DRAM से परफॉर्मेंस बहुत फास्ट और कंसिस्टेंट मिलेगी, और TLC NAND फ्लैश की वजह से इन एसएसडीज की एंड्योरेंस, मतलब तुम कितना डेटा इसमें राइट कर सकते हो, वो बहुत हाई मिलेगा। अब ये DRAM प्लस TLC NAND फ्लैश वाली ड्राइव्स थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन ये 100% वर्थ इट है। मैं कम से कम मिनिमम 1 टेराबाइट रेकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो आप 500 GB वेरिएंट्स के साथ भी जा सकते हो। ये थोड़े अफोर्डेबल रेंज में मिल भी जाती है। फॉर एग्जांपल ये, एंड डोंट वरी, ये पूरी शीट डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। तो 1 टेराबाइट में आपको टीम ग्रुप की ये कार्डिया Z440 मिल जाएगी। Gen 4 वाली एसएसडी है 6900 रुपीज में, और ये एसएसडी सबसे सस्ती भी है और सबसे बेस्ट भी है। इसका TBW फिगर इनसेन है, 1800 टेराबाइट, जो कि किसी और एसएसडी में नहीं मिलता। ये क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। उसके बाद आती है सिलिकॉन पावर की P34A80, जो 6900 रुपीज में ये आपको मिल जाएगी। ये Gen 3 ड्राइव है और इसका TBW एक्सेप्टेबल 800 टेराबाइट्स है। बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर इन ड्राइव्स को नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी होगी एक TLC NAND फ्लैश वाली एसएसडी जिसमें HMB, मतलब होस्ट मेमोरी बफर का सपोर्ट हो। HMB तुम्हारे सिस्टम रैम का ही एक छोटा सा हिस्सा एसएसडी को DRAM की तरह यूज करने देता है, जिससे परफॉर्मेंस फास्ट मिलती है। ये एसएसडीज काफी बजट फ्रेंडली होती हैं। इनके 500 GB वेरिएंट्स तुम्हें 3200 से 5000 तक के बीच में मिल जाएंगे, और 1 टेराबाइट वेरिएंट्स तुम्हें 5800 से 7000 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएंगे। 500 GB के एग्जाम्पल दूं तो WD की SN580, SN770, SN570 और SN550, उसके अलावा सैमसंग की 980 काफी अच्छी एसएसडीज हैं, और इन्हीं के 1 टेराबाइट वेरिएंट्स आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। अब सुनो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि ये DRAM, HMB, TLC, इन सबको पता करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क तो है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। टेक पावर अप के SSD डेटाबेस में तुम खुद ये रिसर्च कर सकते हो आराम से। दूसरी बात कि आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि कभी भी QLC NAND फ्लैश वाली SSD मत लेना, क्योंकि इनकी राइट एंड्योरेंस बहुत ही कम होती है। मतलब ये SSDs बहुत जल्दी रीड ओनली मोड में चली जाएंगी जब इनका TBW कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बस इन पर से डेटा रीड कर पाओगे, राइट नहीं कर पाओगे। अब देखो, इसे मैं समझाता हूँ। हर एसएसडी का एक TBW फिगर होता है। इसका मतलब होता है टेराबाइट्स रिटर्न। ये बताता है कि एक एसएसडी कितना टेराबाइट डेटा राइट कर सकती है अपने ओवरऑल लाइफ टाइम में, और एसेंशियली ये उसकी NAND फ्लैश मेमोरी की क्वालिटी को दर्शाता है। मतलब जो TLC NAND फ्लैश वाली एसएसडीज होती हैं, उनका TBW जनरली उस एसएसडी की टोटल कैपेसिटी के हाफ से भी ज्यादा होता है। जैसे ये WD की SN580 है, 1 टेराबाइट वाली TLC NAND फ्लैश वाली एसएसडी। इसका TBW हाफ से भी ज्यादा 600 टेराबाइट है, जबकि ये क्रूशल की P3 है, 1 टेराबाइट वाली QLC NAND फ्लैश वाली एसएसडी, और देखो इसका TBW आधे के आधे से भी कम है। अब इसे मैं एक सिंपल कैलकुलेशन से समझाता हूँ। देखो, इन दोनों की ही वारंटी 5 साल है, तो हम इनके TBW को 5 साल, मतलब 5 साल में कितने दिन होते हैं, उससे डिवाइड करें तो तुम्हें पता चलेगा कि SN580 1 टेराबाइट वाली TLC वाली एसएसडी को अगले 5 साल में टोटल भरने के लिए तुम्हें पर डे 336 GB डेटा राइट करना होगा। जबकि उसी P3 को, जो कि QLC NAND फ्लैश वाली 1 टेराबाइट एसएसडी है, उसमें आप सिर्फ 123 GB डेटा पर डे अगर राइट करोगे तो अगले 5 साल में इसका TBW कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम खुद समझ पा रहे हो कि TLC NAND फ्लैश वाली एसएसडीज कितनी सुपीरियर होती हैं।
और सिंस इन दोनों ही ड्राइव्स की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, तो बेहतर होगा कि आप TLC वाली SN580 के साथ जाओ। पैसे उतने ही लगेंगे लेकिन इंड्योरेंस कितनी ज्यादा मिलेगी। अब इन सब के अलावा एक बात ध्यान रखना है कि आपको QLC प्लस DRAM वाली SSD से बिल्कुल बचकर रहना है, क्योंकि भले ही उसमें DRAM है, परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट मिल जाएगी, लेकिन वो डिग्रेड बहुत जल्दी होगी, आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब QLC प्लस DRAM वाली ड्राइव्स के एग्जांपल हैं ये सेब्रेंट की रॉकेट Q 1 TB, जिसका TBW सिर्फ 260 TB है और ये 6000 में आपको मिल जाती है। जबकि इसी प्राइस में आपको सिलिकॉन पावर की P34A80 या Cardia Zero Z440 मिल जाएगी आराम से। इन दोनों में ही DRAM भी है 1 GB, जबकि सेब्रेंट में सिर्फ 256 MB है और इन दोनों का TBW फिगर भी बहुत हाई है सेब्रेंट के कंपैरिजन में। इसी तरह सैमसंग की QVO ड्राइव्स भी QLC मेमोरी के साथ ही आती हैं। अब इन सारी SSDs की डेटा शीट डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है बेस्ट बाय लिंक्स के साथ, तो उसे यूज करो और मेरे लिंक से अगर आप कुछ भी शॉप करते हो तो इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तुम्हारे सवाल या फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताना और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में।